फत्ते खान हार गया। शाहजी राजे बीजापुर से सुरक्षित बच निकले। उसके बदले कोंढाणा को वापस लौटाना पड़ा। शिवबा की उत्सुकता धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। कान्होजी जेधे आए और स्वशासन के विकास के कार्य में भाग लिया। अब राजा का भय समाप्त हो गया था, क्योंकि शाहजी राजे कर्नाटक चले गए थे। जब तक शाहजी राजे बीजापुर में थे, बादशाह का डर था कि वो शाहजी राजा को फिर से कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। इसी समय बीजापुर के सम्राट का ध्यान जावली के चंद्रराव मौर्य के पास गया। यह पहले ही जा चुका था, लेकिन शाहजी राजा की गिरफ्तारी के मामले के कारण जावली पर ध्यान थोड़ा भटक गया था। उन्होंने इसे फिर से पकड़ लिया। कदम चंद्रराव मौर्य की मृत्यु के बाद चंद्रराव की विधवा पत्नी ने शिवाजी महाराज के सहायता से जावली के सिंहासन पर यशवंतराव मौर्य नामक व्यक्ति को बिठाया था। दरअसल मौर्य बीजापुर के आदिलशाही के सरदार थे। यदि कोई चंद्रराव निसंतान मर गया तो एक नए चंद्रराव का निर्णय कौन लेगा? उसे चंद्रराव की गद्दी पर बैठाने का अधिकार किसे है? स्पष्ट था कि ये अधिकार आदिलशाह बादशाह का था, लेकिन अब शिवाजी महाराज के सहायता से जावली के सिंहासन पर चंद्रराव के रूप में यशवंतराव नामक व्यक्ति को बिठाया गया था। अर्थात शाही सरदारों और जावली के सिंहासन के उत्तराधिकारी सम्राट की मंजूरी के बजाय इन विद्रोही बच्चों की मंजूरी से निर्धारित होने लगे थे। बादशाह को ये पसंद नहीं आया, लेकिन शिवाजी राजा के बारे में एक शब्द भी बोले बिना नए चंद्रराव को खत्म करके जावली को जब्त करने का फैसला लिया। जावली की दौलत गहरे लोके ने पैसा हड़प लिया, इसकी घोषणा बादशाह ने की और इसे जब्त करने का काम अपने प्रसिद्ध सरदार अफजल खान को सौंपा। अफजल खान ने जावली के नए चंद्रराव को धन सहित लूटने के लिए प्रस्थान किया। खान को जावली की प्रसिद्ध मालूम थी। जावली वाघों का एक जाल था, जो भयंकर पहाड़ों, घने जंगलों और बिहड़ों से घिरा हुआ था। जैसे कि खान पहुंचा, उसने पहला ऐलान यही किया कि कदीम चंद्रराव की मृत्यु के बाद जावली की संपत्ति गहरे लोगों ने चुरा ली है। इसका मतलब ये था कि बेहददारों ने बादशाह हजरत आदिल शाह की मंजूरी के बिना जावली पर कब्जा कर लिया है, तो इसे पकड़ने के लिए हम आ रहे हैं। लेकिन उसी समय अफजल खान को बादशाह से आदेश मिला कि वो कर्नाटक अभियान में शामिल हो जाए। इसलिए खान कर्नाटक के लिए रवाना हो गया और जावली का काम बीच में ही छूट गया। इस प्रकार जावली के चंद्रराव मौर्य पर आया हुआ संकट टल गया। जावली और चंद्रराव दोनों बच गए। फत्ते खान की पराजय के बाद 4 वर्षों तक महाराजा ने बिना किसी विद्रोह के अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए। चंद्रराव मौर्य महाबलेश्वर, मकरंदगढ़, मंगलगढ़ और परघाट के प्रचंड पहाड़ के घने इलाकों में स्थित था। जावली के जाल में राज करना इतना आसान नहीं था। महाराज की सहायता के कारण ही मौर्य की गद्दी बची हुई थी, नहीं तो 6 वर्ष पूर्व ही बादशाह ने जब्ती का आदेश छोड़ दिया था। वर्तमान चंद्रराव यशवंतराव मौर्य महाराज की कृपा से ही गद्दी पर बैठे थे। अब जावली की जहांगीर की देखभाल चंद्रराव मौर्य और उनके प्रबंधक हनुमंतराव मौर्य कर रहे थे। महाराज भी अपनी जान देकर अपने स्वराज्य की संपत्ति बचा रहे थे। नए रिश्तेदारों को महाराज ने एकत्र किया। नेताजी पालकर, मोरोपंत पिंगले, अन्नाजी दत्तो प्रभुनिकर, शामराज पंत पद्मनाभी, बहिरजी नाईक, संभाजी कावजी कोंडालकर, नूरखान बेग, विश्वासराव दिघे और कई अन्य। हर कोई महाराज की सेवा के लिए हाजिर था। स्वराज्य अभी तक नवजात शिशु समान था। स्वराज्य में केवल 4-5 किले ही थे। महाराजा की बहुत इच्छा थी कि चंद्रराव मौर्य स्वराज्य में शामिल हो जाए। सिंहासन पर बैठने के बाद से ही चंद्रराव मौर्य ने महाराजा के साथ पड़ोसी जैसा व्यवहार रखा था। लेकिन चंद्रराय की मति धीरे धीरे घूमने लगी, उसकी भूख बढ़ने लगी। चंद्रराव ने कहना शुरू किया कि गुंजन मावल की देशमुखी उनकी है। दरअसल उनका गुंजन मावला से कोई संबंध नहीं था। महाराज को चंद्रराव का यह अनुचित दावा पसंद नहीं आया। इस बीच महाराज के राज्य में एक पाप हुआ। मुसेन घाटी में रंगोबा नामक कुलकर्णी ने विधवा महिला के साथ पाप किया और ये बात महाराज को पता चली। सभी जानते थे कि महाराज ऐसे अपराध को कितने कड़ी सजा देते हैं, क्योंकि इससे पहले एक पाटिल ने ऐसा बुरा अमल किया था। उन्होंने उसके अंग काट दिए थे। रंगोबा चौंक गया, इस डर से कि शिवाजी राजा उसे अब मार डालेंगे। रंगोबा भाग गया और जावली में चंद्रराय के पास जाकर छिप गया। चंद्रराय ने अपराधी का समर्थन किया। ये बात महाराज को पसंद नहीं आई। कुछ ही समय बाद रंगोबा की मृत्यु हो गई। सिर्फ शिवाजी महाराज के डर से ही उसकी मृत्यु हो गई। बाद में चंद्रराव ने बिरवाड़ी के पाटिल को चुना शुरू कर दिया। पाटिल गांव हमारा है, ऐसा वो कहने लगा।
इसका मतलब अन्याय है। तब न्याय मांगने के लिए पाटिल महाराज के सामने आए। उन्होंने पाटिल को वचन दिया कि तुम्हें हम न्याय मिला के देंगे। चंद्रराव और ही अन्याय करने लगा। उन्होंने रोहित खोरा पर चढ़ाई करके चिखली के रामाजी वाड़कर पाटिल को मार डाला, जिससे कान्होजी जेधे और स्वराज्य को खतरा था। उन्होंने पाटिल के पुत्र लुमाजी पाटिल को भी काट डाला। चंद्रराव ने महाराज के साथ द्वंद्व शुरू कर दिया। राया पहले किए हुए उपकार भूल गया, उसका मन भटक गया। हनुमंतराव मोरे भी उर्मत बन गए थे। इस अभद्र व्यवहार से महाराज क्रोधित हो गए। फिर भी उन्होंने चंद्रराव को एक पत्र लिखा, यह देखने के लिए कि क्या वो उन्हें 4 मीठी बातें कहकर सही रास्ते पे ला सकते हैं। लेकिन चंद्रराव समझने से रहा। महाराज ने सख्ती से पत्र लिखा था, आप मुत्सफत को राजा कहते हैं, हम राजा हैं। श्री शंभू ने हमें राज्य दिया, परंतु तुम्हें राजा नहीं कहना चाहिए। हमारे सेवक बनो और स्वराज्य के काम में शामिल हो जाओ, अन्यथा यदि तुम धोखा दोगे तो हम तुम्हें बंदी बना लेंगे।